नमस्कार। कभी सोचा है धन एक चंचल प्रकाश की तरह क्यों है? आता है, चमकता है और फिर हाथ से फिसल जाता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे 20वीं सदी के महान संत नीम करोली बाबा की बातों से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना? कि आखिर पैसा आता तो है, पर टिकता क्यों नहीं? क्यों ऐसा लगता है कि खुशहाली मतलब बस कुछ पल की मेहमान है? नीम करोली बाबा की शिक्षाओं में हमें इसी गहरे राज का जवाब मिलता है। अब देखिए, ये कोई टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। नहीं, ये तो एक कहानी है, एक आध्यात्मिक नजरिया है। ये हमें बताता है कि दौलत की ये जो रोशनी है, उसे कहाँ रहना पसंद है और वो कौन सी जगह है जहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है। असल में बाबा की बातें तो जीवन जीने की एक बहुत ही गहरी कला सिखाती हैं। तो सबसे पहले ये दौलत की रोशनी किससे दूर भागती है? सोचिए, ये भागती है उस इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी सुखों के पीछे पड़ा है, जिसके लिए जिंदगी का मतलब ही बस भोग विलास और ऐशो आराम है। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। बाबा कहते हैं कि जब पैसा कमाने का मकसद सिर्फ मेरा सुख बन जाए, तो वो पैसा टिक ही नहीं सकता। ऐसे लोग बस अपनी छोटी छोटी पल भर की इच्छाओं के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और नतीजा, पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। बाबा की सीख साफ है, सच्ची खुशी चीजों के ढेर में नहीं मिलती, वो तो मिलती है संयम में। अच्छा, अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां दौलत की ये रोशनी कभी नहीं ठहरती, और ये रास्ता है बेईमानी का, धोखे का। ये उस इंसान का रास्ता है जो दूसरों का हक मारकर या छल से पैसा कमाता है। इस बारे में बाबा ने बहुत साफ साफ चेतावनी दी है कि जो पैसा किसी का हक मारकर या धोखा देकर कमाया जाता है ना, वो शुरू शुरू में बहुत चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अपने साथ एक बहुत भारी बोझ लेकर आता है, कर्मों का बोझ। और ये बोझ आखिर में शांति नहीं देता, बल्कि जीवन में अशांति और बड़े बड़े संकट ले आता है। और बाबा की ये बात सीधी, सरल लेकिन बहुत गहरी है। वो कहते थे, बेईमानी से कमाया गया पैसा या तो बीमारियों में खर्च होता है या किसी बड़े संकट में। मतलब साफ है, ऐसा पैसा कभी फलता फूलता नहीं। या तो वो बीमारियों पर लग जाएगा या फिर कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगा जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे तरह के इंसान पर, जिससे ये दौलत की रोशनी कोसों दूर रहती है। ये है वो जो अपनी कमाई का गलत इस्तेमाल करता है। क्यों? सिर्फ झूठा दिखावा करने के लिए, लोगों पर अपनी झूठी शान जमाने के लिए। बाबा धन की तुलना पानी से करते थे। सोचिए, पानी की तरह। अगर इसे बेकार के कामों में, नशे में या बस दिखावे के लिए बहा दिया जाए तो क्या होगा? कुआं तो सूखेगा ही, तिजोरी तो खाली होगी ही। मतलब पैसे का सही इस्तेमाल न करना और उसे किसी अच्छे मकसद में न लगाना, एक तरह से गरीबी को सीधा सीधा बुलावा देना है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि दौलत कहाँ नहीं टिकती, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा इंसान है जिसके पास ये रोशनी, ये समृद्धि हमेशा के लिए अपना घर बना लेती है? इसका रास्ता क्या है? और इसका जवाब भी बाबा ने दिया है, बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार, 3 सूत्रों में। पहला कदम, ईमानदारी से काम करो, मेहनत और पूरी सच्चाई से कमाओ। दूसरा कदम, सोच समझकर खर्च करो, मतलब सादगी और संयम से। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की सेवा में दान में लगाओ। और यही तीसरा सूत्र धन के असली स्वभाव को बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखिए, पैसा रोकने के लिए नहीं है, उसे बहने देना है, ठीक एक नदी के पानी की तरह। लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए। और सही दिशा क्या है? सेवा और दूसरों की मदद। जब पैसा समाज की भलाई के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए बहता है, तो वो आशीर्वाद बनकर कई गुना बढ़कर वापस लौटता है। और यहीं पर नीम करोली बाबा का वो मूल मंत्र आता है, जो इस पूरी की पूरी बात का निचोड़ है। वो कहते थे, पैसे को अपनी जेब में रखो, दिल में नहीं। कितनी गहरी बात है। पैसा एक टूल है, एक साधन है, उसे अपनी ज़रूरतों के लिए जेब में रखिए। लेकिन जिस दिन वो दिल में घर कर गया, जिस दिन वो लगाव बन गया, मोह बन गया, समझ लीजिए वहीं से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल हम सबके लिए सोचने वाला है कि हमारा धन असल में रहता कहाँ है? क्या वो एक साधन बनकर हमारी जेब में है या फिर एक बोझ बनकर हमारे दिल में बस गया है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे जीवन में सच्ची समृद्धि की दिशा तय करता है।